श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का बाल्य लीला कैसे था, आइए आदि लीला से हम पढ़ सकते हैं, जो कि आदि लीला में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या वर्णना करते हैं। हरे कृष्ण। एक बार एक ब्राह्मण तीर्थयात्री श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पर पधारा, और जब वह श्री भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वो भोग को ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को समस्त भोजन फेंक कर फिर भी भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उससे बालक ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ, और जब वह तीसरी बार भी ऐसे हुआ तो बालक को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उसे ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किया गया इस विशिष्ट भोग को से विग्रह को अर्पित किया। लेकिन उस बाल भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। जितने बार देते हैं महाप्रभु उनको झूठा कर देते हैं वही भोग को। तब वो ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने नहीं सुना। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिए। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने हेतु कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आए। उनके बाल्यकाल की ऐसे ही अनेक घटनाएं घटी थी। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते थे तो गंगा स्नान करने आते हैं। जब ब्राह्मण ने उनके पिता से शिकायत की पाठशाला जाने के लिए बदले उन पर पानी फेंकते हैं तो वे साहस अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तक लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रही हो। वे स्नान घाट में गंगा घाट के पड़ोस में की उन लड़कियों से परिहास करते रहते थे जो अच्छा पति पाने के लिए उद्देश्य से अच्छा पति लड़कियों से बंगाली लड़की ने अच्छा पति पाने के लिए शिव शंकर को पूजा करने में जा रहे थे मंदिर। हिंदू परिवार में कुमारियों ने ये सामान्य प्रथा है। जब वो ऐसे पूजा में व्यक्त रहती तो महाप्रभु चंचलता पूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर कहती हैं, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिव को भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वो मुझे दे दो। शिव मेरा भक्त है और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी इस पूजा करोगी तो शिव तथा अन्य सभी देवता तुम पर प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारियां नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती तो वह उन्हें साफ देते हैं और कहते हैं, तुम मेरी आज्ञा को अवज्ञा के कारण ऐसे ही वृद्ध व्यक्ति से ही विवाह हो जाएगी जिसकी पहली पत्नी से 7 संतान रहेगा। भयवश कभी कभी प्रेमवश के कुमारियों ने उन्हें भी विविध सामग्री अर्पित करती और महाप्रभु ने आशीष देते हैं कि आश्वस्त करते हैं कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे। उन्हें ऐसे ही आशीष की कुमारियों ने प्रफुल्लित हो उठती हैं लोग, लेकिन प्राय वे अपनी माताओं से ऐसे घटना की शिकायत भी करती हैं। महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्य लीला बिताया। जब वे मात्र 16 वर्ष आयु थे तब उन्होंने अपनी निज चतुष्पाष्टी आरंभ की, जो कि विद्वान ब्राह्मणों द्वारा चलाई जाने वाला ग्रामीण पाठशाला चाटशाली जो बोलते हैं चाटशाली आरंभ किया। वो इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करते हेतु श्रीला जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया।
जिसमें व्याकरण के सारे नियम को श्री भगवान के पवित्र नाम के उदाहरण द्वारा समझाया गया। यह व्याकरण अभी भी प्रचलित है। यह हरिनामामृत व्याकरण के नाम प्रसिद्ध है। हरिनामामृत बंगाल के पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इस समय केशव काश्मीरी नामक एक महान काश्मीरी पंडित शास्त्र पर शास्त्रार्थ करते हेतु नवद्वीप में ही आया था। यह पंडित दिग्विजय था। वह भारत के सभी विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में वो नवद्वीप के पंडितों से शास्त्रार्थ करने के लिए आया था। नवद्वीप के पंडितों ने काश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित को प्रस्तुत करने का निश्चय यह सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित पराजित होगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी एक बालक ही है। तो यदि काश्मीरी पंडित पराजित हो गया तो उनकी गरिमा में और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप में एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को पराजित कर दिया था जो भारतवर्ष में विख्यात था। स्वयं बस ऐसा ही हुआ कि गंगा तट पर टहलाते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव काश्मीर से ही हो गई। महाप्रभु ने उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक, गंगा का जो माता गंगा का प्रशंसा में एक संस्कृत वर्ड जो श्लोक रचित हेतु कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिया और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपने विस्तीर्ण पांडित्य का प्रदर्शन किया। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिया। उन्होंने 64 श्लोक, गंगा का श्लोक से जो पूरा 100 श्लोकों से 64 नंबर श्लोकों को त्रुटियां की और संकेत दे दिया। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भर्त शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि ये शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव का पत्नी, तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कोई त्रुटियां दिखाई, जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य और स्तब्ध हो गए। वो विस्मित था कि व्याकरण का विद्यार्थी इतने अद्भुत विद्वान में साहित्य की त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह सूचना दावाग्नि की भांति संपूर्ण नवद्वीप में ही फैल गई। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव काश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वो भगवान श्री चैतन्य की कारण शरण स्वीकार कर लें। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण स्वीकार कर लें। इस प्रकार वह पंडित श्री भगवान की अनुजय बन गया। फिर महाप्रभु की विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उसी समय वे नवद्वीप में श्री भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। भगवान का कीर्तन नवद्वीप से ही प्रचार शुरू हुए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम